जय हिंद। यूपीएससी एक तपस्या के न्यूज एनालिसिस सीरीज में हम यूपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की स्टडी करने वाले हैं और ये वीडियो डेडिकेटेड है इसरो के मिशन आदित्य L1 को। मिशन चर्चा में क्यों है, न्यूज में अभी इसलिए है क्योंकि 6 जनवरी को ये मिशन जिस पॉइंट पे इसको स्थापित किया जाना था, लैग्रांजियन पॉइंट 1 L1 पॉइंट, जहां पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो चीज स्थिर हो जाती है, उस L1 पॉइंट पर ये स्थित हो चुका है। ऐसे पृथ्वी और सूर्य के बीच 5 लैग्रेंजियन पॉइंट आते हैं, उनमें जो पहला है L1 पॉइंट, उसमें ये लेबोरेटरी स्थित हो चुकी है 6 जनवरी को। इसलिए इस पॉइंट पे आने के लिए इसने पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी 127 दिन में तय करी है और इसको PSLV C57 द्वारा 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। इसके बाद ये 5 साल तक इस पॉइंट पे रहकर सूर्य की स्टडी करने वाला है। इस मिशन से संबंधित और कई जानकारियां हैं। इसरो ने इसकी क्या परिभाषा दी है, एक निरंतर क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल डायनामिक्स को लैग्रेंजियन पॉइंट L1 पे स्थित रहकर स्टडी करने वाली एक सौर वेधशाला, यानी कि एक ऑब्जर्वेटरी, इसरो ने इसे कहा है। इस मिशन में 7 पेलोड्स हैं। ये प्रीलिम्स के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि पेलोड्स की संख्या इसमें 7 है, जिसका काम होगा विद्युत चुंबकीय कण और चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाने का उपयोग करके फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना की सबसे बाहरी लेयर्स का स्टडी करना। और ये 7 में से 4 पेलोड सीधे सूर्य को ऑब्जर्व करेंगे, सूर्य की तरफ अपने कैमरे से देखेंगे, और बाकी के 3 पेलोड लैग्रेंज पॉइंट L1 पर कणों का, मतलब कि उस पॉइंट पर स्थित कणों का अध्ययन करेंगे। इस मिशन को UR राव सैटेलाइट सेंटर में डिजाइन किया गया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछ सकते हैं कि इसको डिजाइन कहाँ किया गया था। ये इस तरह का एक स्टेटमेंट बन सकता है MCQs के लिए। और इसके अलावा भी कई प्रयोगशालाओं ने अलग अलग अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं, जैसे कि भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान या इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स IUCAA और IAEA। इस मिशन के लिए 3.78 अरब रुपए खर्च हुए हैं, यानी कि दूसरे देशों के मिशन के तुलना में काफी कम अमाउंट में स्वदेशी टेक्नोलॉजी द्वारा मात्र 3.78 अरब रुपए में ये मिशन पूरी तरह से लॉन्च कर दिया गया। ये मिशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, इससे सौर फ्लेयर्स और अन्य अंतरिक्ष मौसम की घटनाओं और जमीन दोनों पर उपग्रह संचार प्रणालियों सहित कई तरह से जीवन को प्रभावित कर सकती है। इसके लिए इसकी स्टडी करना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। सिर्फ भारत के लिए नहीं, दुनिया के कई देश इस तरह के कंटिन्यूसली मिशन करके सूर्य की स्टडी के लिए प्रयासरत हैं। जिसे एक उदाहरण है, 1981 में जापानी स्पेस एजेंसी जाक्सा ने हिनोटोरी एस्ट्रो ए नाम से पहली बार सौर अवलोकन सैटेलाइट लॉन्च की थी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1985 में इस तरह के मिशन शुरू किए। 2018 में नासा ने पार्कर सोलर प्रोब नाम का इस तरह का प्रोजेक्ट शुरू किया था। इसके अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी, चाइनीज स्पेस एजेंसी सभी इस तरह की कोशिश में लगे हुए हैं। इससे भारत के लिए बड़ी आशाएं बढ़ जाती है। इसरो की कंटिन्यूसली सफलताएं, जैसे कि चंद्रयान 3 के द्वारा भारत सूर्य की चंद्र के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इसी तरह की कंटिन्यूसली सफलताओं से ये चीज ज्ञात होती है कि भारत विकास पथ पर है। इसके अलावा यह अंतरिक्ष क्षमताओं के बढ़ते रुझान के साथ साथ और जटिल मिशनों के लिए
जब इस तरह के मिशन में सफलता हो सकती है तो हम आगे और कठिन मिशन के लिए टेक्नोलॉजीज डेवलप करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। तो ये था हमारे आदित्य L1 के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट्स। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।